उसको अपनी देह नहीं है। देह न होने के कारण उससे के द्वारा पुण्य और पाप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसको देह होगी वो देह के द्वारा ही पाप पुण्य कमाएगा कि बिना देह के? देह के द्वारा कमाता है। तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। कौन? शिव बाप। उसी आत्मा का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम नहीं। और आत्माओं के शरीर का नाम होता है। तो वो शिव ज्योति बिंदु निराकार बाप जो निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का, वो वर्षा अपने छोटे छोटे बच्चों को देता है, मझले बच्चों को देता है, या बड़े से बड़े बच्चे को देता है। दुनिया में क्या परंपरा है? मनुष्यों में राजाओं में क्या परंपरा है? राजाओं ने हिस्ट्री को देख लो, खास करके भारतीय राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप जब आते हैं तो दुनिया में जितनी भी परंपराएं चलती हैं उन परंपराओं का फाउंडेशन अभी पड़ता है। अच्छी परंपराओं का फाउंडेशन जो आत्माओं का बाप है उसके ज्ञान के अनुसार पड़ता है, और बुरी परंपराओं का फाउंडेशन जो मनुष्य नर कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? नर। वो नरक बनाने वाला मनुष्य आत्माएं वो दुख का वर्षा देती है। भगवान सुख का वर्षा देता है ज्ञान सुना करके। लड्डू पेड़ा महल माड़ियां नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान देता है। तो सबको एक जैसा क्यों नहीं देता? बड़े बच्चे को ही क्यों देता है? एक जैसा देता है। वो त्रिकालदर्शी है ना, तीनों कालों को जानता है ना। तो वो त्रिकालदर्शी शिव बाप इस सृष्टि में कौन सी मनुष्य आत्मा है जो हीरो के रूप में अच्छा ही अच्छा पार्ट बजाती है? क्या विलियन का पार्ट? शैतान रावण का पार्ट नहीं बजाती है। जन्म जन्मांतर धैर्य धारण करती है। छोटे भाइयों, आत्मिक रूप में मनुष्य आत्माओं कि दुर्व्यवहार को सहन करती है, और जहां जरूरत है वहां अगर कमजोर और छोटे भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है तो मुकाबला भी करती है विधर्मियों और विदेशियों के साथ। ऐसी आत्मा को वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जो ऊंचे से ऊंचा आत्मा है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो जानती है या नहीं जानती है? जानती है, और उसी आत्मा को मुकर्रर रथ के रूप में चुनती है। मुकर्रर का मतलब क्या? पहले से तय किया हुआ। मुकर्रर का मतलब है आदि से लेकर के शूटिंग पीरियड के अंत तक उसी आत्मा के शरीर के द्वारा उसे पार्ट बजाना है।
चाहे बीज बोने वाला बाप का पार्ट हो, मध्य में सुप्रीम टीचर का पार्ट हो और अंत में सदगुरु का पार्ट। तीनों ही पार्टधारी एक ही आत्मा है जो साकार में पार्ट बजाती है। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उस आत्मा के द्वारा पार्ट तो बजाती है। कैसा पार्ट है? उस आत्मा के द्वारा सुप्रीम सोल शिव सदाकाल पार्ट बजाता है या अल्पकाल पार्ट बजाता है? सदाकाल पार्ट बजाता है। शिव ज्योति बिंदु निराकार, जिसको अपना शरीर ही नहीं, वो बोलता भी है, ब्रह्म वाक्य से बोलता है, वेदवाणी जिसे कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, उस वाणी के द्वारा ही बताता है। क्या हाँ, वो तो दिव्य जन्म की बात हुई कि मेरा जन्म भूत प्रेतों की तरह नहीं है, मनुष्यों की तरह नहीं है, देवताओं की तरह नहीं है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। मेरा जन्म दिव्य है, लेकिन मैं सिर्फ अनासक्त पार्ट बजाता हूं। जिस शरीर में रह करके पार्ट बजाता हूं उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। दुनिया के हर संबंध में, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, आसक्ति जरूर होती है, लेकिन मुझे किसी से कोई लगाव, अटैचमेंट नहीं है। तो मैं ऐसा पार्ट बजाता हूं। फिर बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। ये नहीं कहा सदा कायम शिव बाप है, क्योंकि बोलता है मैं तो आत्माओं का बाप हूं। बाबा माने ग्रैंडफादर नहीं हूं। और संबंध बाबा, पर बाबा, बहन, भाई, पत्नी, टीचर, ये तब बनते हैं जब साकार में प्रवेश करता हूं। तो इस सृष्टि पर सदा कायम मेरा पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट है? शिव बाबा। आत्मा और शरीर दोनों का मेल शिव बाबा कहा गया। तो वो शिव बाबा की यादगार आज भी मंदिरों में बनी हुई है, देश में, विदेश में। और जो भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं। जिन लिंग मूर्तियों का सात्विक रूप द्वापर युग के आदि में सोमनाथ मंदिर में देखा गया। सोमनाथ मंदिर में लिंग पत्थर का था और उस पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। वो यादगार है उस शिव बाबा की। क्या क्या लिंग रूप में लुढ़कता रहता है इस दुनिया में 84 जन्म है? नहीं, साकार शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है वो आत्मा। लेकिन वो आत्मा ऐसी आत्मा है
कि भगवान जब आकर के विश्व का बादशाह बनने की युक्ति बताता है, राजयोग सिखाता है, योग सिखा करके ऊंचे से ऊंचा राजा बनाता है, उस युक्ति को उस आत्मा ने उस संगम युग के काल में जब भगवान शिव आते हैं, उस युक्ति को सबसे जास्ती धारण किया बुद्धि में। बुद्धि में क्यों है? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, शरीर में धारण नहीं किया है? अरे शरीर जो 5 तत्वों का जड़ पुतला है, उस जड़ पुतले ने धारण नहीं किया विनाशी जड़ पुतला तो आदमी तो पर विनाशी हो जाएगा और बुद्धि तो हर समय रहेगी आपकी। ऐसा लक्ष्मी का पार्ट जड़ शरीर है संगम युग में या नहीं है? लक्ष्मी पार्टधारी को जड़ शरीर है। तो प्रैक्टिकल जीवन में जो शिव की बड़े से बड़ी शिक्षा है वो क्या है? हम बोर्ड में लिख के टांगते हैं 20 जगह, नहीं, वो तो परीक्षा है। पवित्र बनो, योगी बनो। ये पवित्र रहने की बात शरीर के साथ लागू होती है या सिर्फ मन बुद्धि की बात है? तो जो लक्ष्मी वाली आत्मा है, महागौरी जिसे टाइटल मिलता है, वो शरीर से पवित्रता को धारण करती है या व्यभिचारिणी बनती है? धारण करती है। जन्म जन्म लगे अगर हमारी बरहु शंभु न तो रहो कुंवारी। एक आत्मा के साथ शारीरिक संबंध जन्म जन्मांतर का है। किस आत्मा के साथ है? हाँ, उस आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है जो आत्मिक रूप में शिव बाप के अखूट भंडार ज्ञान को धारण करती है। आत्मिक रूप माने मन बुद्धि के द्वारा, देह में नहीं। देह के आधार पर प्रैक्टिकल में विषपाई का पार्ट बजाती है या पवित्रता का पार्ट बजाती है? देह के आधार पर, देह के आधार पर, देह की इंद्रियों के आधार पर पवित्रता का पार्ट बजाती है या संसार में और भारत में खास ये प्रसिद्ध है कि भारतवासियों का भगवान 16,000 पत्नियां रखता है। तो जो 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं गुप्त संबंध जोड़ने वाली भगवान के साथ, वो 16,000 आत्माएं अपने आगे पीछे के जन्मों में एक भगवान की ही पत्नी बनकर रहती हैं पार्वती की तरह, या औरों की भी पत्नियां बनती हैं। तो पराई स्त्री को भोग करने वाला विषपाई नहीं हुआ। पराई स्त्री या पर पुरुष का भोग करने वाला विषैला हो जाता है और विष से मृत्यु हो जाती है।
क्या दुनिया का सबसे जास्ती विषैला कौन हुआ और कब हुआ है? सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है तो वो ही आत्मा है जो बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है और सारे संसार का विनाश का निमित्त बनती है। कौन? शंकर। वो रसिया के एटम बम बनाने वाले देह अहंकारी वैज्ञानिक नहीं, वो तो बनाते हैं लेकिन उनको फोड़ने की ताकत उनके अंदर हिम्मत ही नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं में भी प्रवेश करके वो विषपाई उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है। वो एटमिक एनर्जी को फोड़ने की हिम्मत दिला देता है। इसलिए इस सृष्टि का विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ है। वैसे इस समूची सृष्टि को पतन के गर्त में लेने वाले धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रणेता गाया हुआ हो ब्रह्मा, और चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सारा समूची सृष्टि का विघटन करने वाले, विनाश करने वाले तो हैं, लेकिन संपूर्ण विनाश कोई भी नहीं करता। संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही है, जो विनाश गाया हुआ है अपवित्रता के आधार पर। शारीरिक अपवित्रता या आत्मिक अपवित्रता? कैसी अपवित्रता? आत्मिक अपवित्र। शरीर से अपवित्र नहीं होता, शरीर से भी, शरीर की इंद्रियों से भी अपवित्र तो होता है ना। शरीर की इंद्रियों से अपवित्र होता है तो आत्मा भी अपवित्र हुई या नहीं हुई? आत्मा भी अपवित्र, आत्मा और शरीर दोनों ही अपवित्र। इसलिए सुप्रीम सोल बाप बच्चों को बार बार ताहना देते हैं। क्या ताहना देते हैं? है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। जब मनुष्य सृष्टि का पिता ही जो ज्ञानामृत मिल रहा है, उस ज्ञानामृत का संपूर्ण उपयोग नहीं करता, जानता है ये 16,000 कन्याएं माताएं गोपियों के रूप में जो गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली हैं, वो जन्म जन्मांतर पराई स्त्रियां हैं। जानता है या नहीं है? फिर भी उनके साथ संबंध जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? नहीं जोड़ता है? जोड़ता है। इसलिए बताया कि वो महाविनाशकारी है, और वो महाविनाशकारी तब तक है जब तक भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो नारा संसार में नहीं लगाया जाता। सोलह 16,000 कन्याओं माताओं में से जो कन्या रूप में मनुष्य सृष्टि की पार्ट बजाने वाली कोई हीरोइन है, वो जब तक सहयोगी नहीं बनती है
पवित्रता के पुरुषार्थ के मामले में, तब तक कोई मनुष्य आत्मा राजधानी की स्थापना में पूरी सहयोगी नहीं बन सकती, विघ्न बनकर रहेगी, संपूर्ण सहयोगी बनकर नहीं रह सकती। ये बना बनाया ड्रामा है। हर भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा रूपी रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी भरा हुआ है कल्पांतर का, और वो ही पार्ट 5000 वर्ष के ड्रामा में बजता रहता है। तो 5000 वर्ष जो षष्ठ रूपी चक्र है, इस चक्र में पवित्रता के मामले में जिसे कहते हैं शरीर की भी पवित्रता और आत्मा की भी पवित्रता। आत्मा की पवित्रता के रूप में एक ही देवता है जो त्रिनेत्री दिखाया जाता है, शिव नेत्र उसे कहते हैं। जो शिव नेत्र बंद ही रहता है, क्या 5000 साल बंद रहता है या खुला रहता है? बंद ही रहता है। और जब खुलता है, जब खुलता है तो क्या होता है? सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो वो ज्ञान नेत्र खुलने का क्या मतलब हुआ है? ज्ञान का कौन सा पॉइंट है जो खुल जाता है पहले पहले उस आत्मा के लिए? है नहीं पता चला? अरे रोज अनुभव करते हैं, बेसिक वाले ब्राह्मण भी और एडवांस वाले ब्राह्मण भी रोज अनुभव करते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु अनुभव करते हैं 24 घंटे। अरे तो क्या फायदा? निरंतर अनुभव करें वो बात, या क्षण दो क्षण अनुभव कर लिया तो स्थायी कहा जाएगा? है स्थायी। तो अनुभव नहीं कर पाते क्या कि हम इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं। कैसी आत्माएं? भोगी आत्माएं। भोग के बगैर हम आत्माएं इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर रह नहीं सकती। हमें इंद्रियों का भोग जरूर चाहिए। सतयुग का पहला जन्म भी हो तो भी है श्रेष्ठ इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय कम से कम आंख का भोग जरूर चाहिए। अगर अभोक्ता बन जाए कोई आत्मा तो उसे क्या कहा जाएगा? किसके समान कहा जाएगा? शिव बाप के समान कहा जाएगा। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जिसे अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों में नाम दिया कि वो अव्वल नंबर धर्म पिता है, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म कभी सृष्टि पर लोप नहीं होता। क्या लोप होता है?
कभी लोप नहीं होता। तो उसका स्थापन करने वाला, सत्य सनातन धर्म को जागृत करने वाला पिता लोप होता होगा? वो भी नहीं लोप हो सकता। न सत्य सनातन धर्म का लोप होता है, न सत्य सनातन धर्म की जो भूमि है, कौन सी है? भारत भूमि, उसका भी लोप नहीं होता है। सिर्फ जड़ भूमि की बात है, या पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनमें जड़त्व में ही किसी आत्मा की भी बात है? इस मनुष्य सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का लोप होता है? कभी नहीं होता। 100% तामसी बन सकते हैं। पृथ्वी तामसी बनेगी तो बड़े बड़े भूकंप लाएगी, जिसमें दुनिया के 1 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मंजिल जो मकान बने हुए हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, और उन्हीं मकानों में मनुष्य रहते हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाता है। ऐसा है वो जड़त्वमयी तत्व, इतनी ताकत है। माता है या पिता है? माता है, और वो माता भारत की है या विदेशी है? कौन है जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है? बुद्ध रूपी धरणी जड़ है, टोटल जड़ है, जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा में भी जो आत्मा है, जो जगदम्बा, किसकी बेटी कही जाती है? अरे जगदम्बा बेटी है कि नहीं है? जगदम्बा भी बेटी है ना। जैसे माया बेटी है, जगदम्बा भी बेटी है। तो वो बेटी का बाप कौन, कोई होगा या नहीं होगा? हाँ, जो जड़त्वमयी जगदम्बा है, उस जड़त्वमयी जगदम्बा का बाप ऐसा बाप है जो भारत में आज भी पूजा जाता है लिंग के रूप में। लिंग जड़ है या चैतन्य है? लिंग जड़ है। 5 तत्वों का बीज रूप संघात है इस मनुष्य सृष्टि में। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का संघात उस बीज रूप में समाया हुआ है। जितने भी जड़ बुद्धि प्राणी हैं, उन सबका वो रचयिता है। रचना रचने वाला रचयिता एक गाया हुआ है या 2 रूपों में गाया हुआ है? एक। प्रैक्टिकल में एक रचयिता है। बच्चा या बच्ची पैदा होती है रचना के रूप में, तो प्रैक्टिकल में कौन दिखाई देता है? किसने रचा? माता ने रचा। बाप ने सिर्फ बीज डाला है।
बीज बोया, लेकिन उसको वृक्ष के रूप में पालन किसने किया? तो जिसने पालन किया वो बड़ा कहा जाए, ज्यादा मेहनत वाला कहा जाए, या जिसने बीज बोया वो बड़ा कहा जाए? बीज बोया वो बड़ा कहा जाए। बड़े आराम से जवाब दे दिया, बीज बोना बड़ा काम है। वो बड़ा काम नहीं है बीज बोना। क्यों बड़ा काम नहीं है? बड़ा काम इसलिए नहीं है, जैसे जो सुप्रीम सोल बाप है उसका जब टाइम होता है और इस मनुष्य सृष्टि में नंबरवार बच्चे आवाहन करते हैं, आओ, बल बुलाने पर नहीं आता है, लेकिन उसी टाइम आता है जो उसका सशक्त बच्चा 84 जन्मों में कभी हार नहीं खाता, भक्तों की तरह कभी बुलाता नहीं। किसको? भगवान बाप को। सदा ज्ञानी है, इसलिए नाम ही है नारायण। अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। भारत क्या नाम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। संगम युग में भी जब से पहचान होती है आत्मा की, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तब से लेकर संपन्न होने तक भी, और सृष्टि का विनाश होने तक भी, और ब्रॉड ड्रामा में भी, सतयुग त्रेता में तो बीज रूप स्टेज में रहता ही है अन्य देवताओं की तरह, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी कलयुग के अंत तक भी सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने के रूप में कौन से ऋषि मुनि रूपी मनुष्य का नाम है जिसने सबसे जास्ती शास्त्र लिखे? व्यास। भी माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया, जन्म जन्मांतर के लिए बैठ गया। मनन चिंतन के आधार पर, वाइब्रेशन से, भावना से, संकल्पों से भी, शुद्ध संकल्पों के आधार पर नई सृष्टि दुनिया को कल्याणकारी बनाने के लिए बैठा रहता है। द्वैतवादी द्वापर युग में भी और धर्म पिताएं तो द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें पैदा कर देते हैं, लेकिन वो आत्मा द्वैतवाद का वहां भी खंडन करती है। द्वैतवाद को पसंद नहीं करती। अद्वैत को देवता कहा जाता है। आ माने नहीं, द्वैत माने दो, नहीं चाहिए दो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप का वो बड़ा बच्चा आदि से लेकर के अंत तक
विधर्मियों से, विदेशियों से टकराता रहता है। मानसिक रूप से भी, मन के श्रेष्ठ संकल्पों के रूप से भी धर्म युद्ध भी करता रहता है और प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा हिंसक युद्ध भी करता है और हमेशा विजयी होता है या हार खाता है। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे चरित्र हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने कभी विदेशियों से हार नहीं खाई और कलयुग के अंत तक ये क्रम चलता रहता है। सच्चाई का पक्ष लेने के लिए सत्य बाप का सच्चा बच्चा, उसे सत्य कहा जाए या असत्य कहा जाए, है? सत्य की क्या पहचान? सत्य सदा काल रहता है, विनाश में भी उसका अंत नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सबको खा जाएगा लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए इन आंखों से देखेगा ही नहीं। ऐसा सत्य, अविनाशी सत्य, जो गीता में भी प्रसिद्ध है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। वो सत्य परमात्मा इति उदाहृत गीता में कहा गया है। इसीलिए परमपिता शब्द के साथ परमात्मा जोड़ा जाता है, शिव के साथ शंकर जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। माना बड़े का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद में। आज भी परंपरा चल रही है दुनिया में, बाप का नाम डालेंगे फर्म में, फिर लिखेंगे एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम नहीं डालते। तो ऐसा बच्चा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, सदा कायम तो रहता है, लेकिन सदा कायम रहने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की संपूर्ण इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े या नहीं खाने पड़े। जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है, वो धर्म के धक्के खाता रहता है, खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। भले गायन है विश्वनाथ, विश्व की बादशाही लेने वाला या विश्व की बादशाही बच्चों को देने वाला, लेकिन उसको ताज दिखाते हैं, ताजधारी के रूप में दिखाते हैं या बेताज बादशाह है?
पार्वती को फिर भी ताज है, पवित्रता का ताज कहो, पवित्र दुनिया की स्थापना का ताज कहो, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं दिखाते, तो ताज भी धारण नहीं करता। बच्चों को ताज प्रैक्टिकल में देता है। विश्व की बादशाही कोई अकेले संभाल सकता है? बिना सहयोगियों के नहीं संभाल सकता। इसलिए शास्त्रों में भी 8 दिग्पाल गाए हुए हैं। दिग माने दिशा, 8 दिशाओं को पालने वाले 8 दिग्पाल। 4 दिशाएं तो प्रसिद्ध हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके कोने भी 4 हैं। वो 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल ही अष्टदेव कहे गए हैं। जिन अष्टदेवों को मुसलमान धर्म में भी 8 फरिश्ताओं के रूप में मानते हैं। उनके शास्त्र में लिखा हुआ है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्ताओं ने उठाया। हमारे यहाँ कोई यादगार है भारत में? है कोई यादगार नहीं? क्या है? तख्त को उठाने की यादगार है रथ यात्रा। नाम भी है जगन्नाथ की रथ यात्रा। किसका नाथ? सारे जगत का नाथ। क्या खाता है और क्या खिलाता है? 36 प्रकार के भोग नहीं खाता है श्रीनाथ दरबारे की तरह, जहाँ कृष्ण की पूजा होती है। सादा भोजन, सादा पहनावा, सादा रहन सहन, जो सुप्रीम सोल बाप का कहना है कि मैं तुम बच्चों को बहुत अच्छा भोजन नहीं खिलाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र भी नहीं पहनाऊंगा, बड़े बड़े महलमानियों अटारियों में भी नहीं रखूंगा, लेकिन सादा भोजन, कपड़ा और मकान की कमी नहीं होगी। भले सारी दुनिया में कितना भी भयंकर अकाल पड़े, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। ऐसा बेताज बादशाह गाया हुआ है। इसलिए बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं स्वर्ग की। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? हाँ, मूर्तियां बनाई जाती हैं ब्रह्मा की, जिन्हें पंचमुखी महादेव कहा जाता है। चौमुखी महादेव भी कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हुए, ब्रॉड ड्रामा की जो शूटिंग काल संगम युग है, उन्होंने ब्रह्मा के चित्र दिखाई दिए 4 मुखी पंचमुखी ब्रह्मा के रूप में। विष्णु के जो फॉलोअर्स हुए, उन्होंने विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई दी, और शिव के जो गिने चुने फॉलोअर्स हैं,
एक लिंग स्वामी, वो शिव की मूर्तियों में आज भी वो मूर्तियां मिलती हैं। यदा कदा मंदिरों में जो 4 भुजाओं वाला शंकर दिखाते हैं, पंचमुखी महादेव भी दिखाते हैं लिंग रूप में। तो वास्तविकता तो यही है कि वो 5 धर्म हैं इस मनुष्य सृष्टि में। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में, जिस झाड़ की 5 डालियां दाईं ओर मुड़ी हुई हैं, उनमें से बौद्धि भारतीय है, सन्यासी भारतीय हैं, सिख भारतीय हैं और आर्य समाजी भी भारतीय है। ये तो 4 हुए और 5वां है उन सबका मुखिया, जिसे कहते हैं युधिष्ठिर। आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है, हिलता नहीं, अटल अडोल पार्ट बजाता है। माया बेटी और धरणी जगदम्बा रूपी माता दोनों मिल जाते हैं, जो महाशक्तियां कही जाती हैं, वो भी मिलकर सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रैक्टिकल में निमित्त बनती हैं। असुर संहारणी गाई हुई हैं देवियां, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे प्रकृतिपति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? कि अगर बाप जिंदा है तो परिवार बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। अकेला बाप परिवार बनाएगा? बनाएगा है? नहीं। तो दिखाया है शिवलिंग, उसमें जो लिंग रूप है वो पार्थिव है। क्या क्या है? मुर्दे के समान है, जड़ है, शरीर की यादगार है। जो शरीर कर्म करता है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान का वो पॉइंट वो शरीर से धारण नहीं कर सकता। कौन सा पॉइंट है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इसलिए क्योंकि वो